यूक्रेन और रूस में युद्ध जारी है। हर रोज तबाही की एक से एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। न यूक्रेन झुकने के लिए तैयार है, न ही रूस यूक्रेन के युद्ध के 36 दिन हो चुके हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रियंका राय। आप देख रहे हैं महायुद्ध। युद्ध के बीच पश्चिमी मीडिया की ओर से की जा रही रिपोर्टिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। मीडिया में खबर आ रही है कि पुतिन की जान को खतरा है और वो बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को लेकर जो बाइडेन पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। अब उन्होंने जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन और मॉस्को के मेयर की पत्नी को लेकर रूसी राष्ट्रपति से खुलासा करने की गुजारिश की है। वहीं दूसरी ओर पुतिन अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक डेडली प्लान पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन के तेल डिपो पर रूस का हमला उसी प्लान का हिस्सा बताया जा रहा है। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइडेन ने बड़ा ऐलान किया है। ईंधन की कीमतें नियंत्रित करने के लिए ऐलान कर सकते हैं। यूक्रेन पर हमले के मद्देनजर ईंधन की बढ़ती कीमत पर फैसला लिया जा सकता है। 6 महीनों के लिए अमेरिकी भंडार से तेल जारी करने की घोषणा की गई है। 10 लाख बैरल तेल जारी करने की घोषणा अमेरिका द्वारा की जाएगी। युद्ध के बाद तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर अमेरिका फैसला कर सकता है। ईंधन की कीमतें नियंत्रित करने के लिए बड़ा ऐलान बाइडेन करने वाले हैं। और कर लेते हैं अगली खबर का। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लावरोव चीन में अफगानिस्तान के मामले पर हुई बैठक में शरीक होने के बाद भारत पहुंचे हैं। उनका ये दौरा 24 घंटे से कम का है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने बताया है कि पीएम मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से लावरोव की मुलाकात कल यानी 1 अप्रैल को होनी है। बातचीत के मुद्दों में यूक्रेन के मौजूदा हालात का विषय अहम होगा। भारत रूसी विदेशी मंत्री से सीधे जानना चाहेगा कि इस शांति वार्ताओं में क्या स्थिति है और समाधान के लिए रूस की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये दोनों विदेश मंत्रियों की पहली आमने सामने की मुलाकात है। व्लादिमीर पुतिन ने रूस पर 1.25 लाख से ज्यादा मिलिशिया शामिल करने की मंजूरी दी है। ये वो लड़ाके होंगे जो रूस की सेना से अलग होंगे। जिस तरह चेचन्या से 10,000 से ज्यादा मिलिशिया यूक्रेन में लड़ रहा है, साथ में रूस ने ये दावा किया है कि ये लड़ाके यूक्रेन में तैनात नहीं होंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रूस एक और जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये बात इसीलिए गंभीर हो जाती है कि यूरोप में परमाणु हमला होते होते बचा है। परमाणु बम गिराने के लिए बॉम्बर उड़ान भर चुके हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें हैं जो पुतिन की परमाणु स्क्रिप्ट को एक्सपोज कर रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिससे विश्व युद्ध का खतरा फिर पैदा हो गया। ये वो तस्वीरें हैं जिससे न्यूक्लियर वॉर अब और करीब दिखाई दे रही है। रूस के 2 सबसे खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 24 और सुखोई 27 फाइटर जेट एक बहुत सीक्रेट मिशन पर थे। स्वीडन का दावा है कि इस मिशन पर रूस के 2 सुखोई 24 न्यूक्लियर बम से लैस और इनको एयर कवर दे रहे थे रूस के 2 सुखोई 27। दोनों सुखोई 24 बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट कर रहे थे।
इस वीडियो को देखकर आप इसकी तस्वीर और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालात क्या थे? स्वीडन के एयरस्पेस में रशियन एयरफोर्स के जेट की घुसपैठ नई बात नहीं, लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि रशियन बॉम्बर न्यूक्लियर बम के साथ उड़ रहे थे। ये एक फुल प्रूफ मिशन था, क्योंकि एयर डिफेंस रोल में सुखोई 27 भी थे। सुखोई 24 रूस का एक पुराना बॉम्बर है जो न्यूक्लियर बम से हमला कर सकता है। वहीं सुखोई 27 दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस फाइटर्स में से एक है। यूक्रेन युद्ध के दौरान इन दोनों का इस मिशन पर साथ होना और साथ में न्यूक्लियर बम के साथ उड़ान भरना, क्या रूस 2 मार्च को ही परमाणु हमला करने वाला था? यूक्रेन युद्ध के फौरन बाद यूरोप के बीचों बीच रूस के बहुत ही सीक्रेट मिलिट्री बेस पर हलचल शुरू हो गई। विमानों को हैंगर से निकालकर उड़ान के लिए तैयार किया जाने लगा। रूस का कैलिनिनग्राद एयरबेस, जहां रूस चारों तरफ से नेटो देशों से घिरा हुआ है, इस मिलिट्री बेस पर 2 मार्च को न्यूक्लियर बम के साथ एक बहुत ही बड़ी बिसात बिछाई गई। रूस के बॉम्बर तैयार थे, रशियन एयरफोर्स के पायलट तैयार थे, बस ऑर्डर का इंतजार था। अगर बॉम्बर्स में न्यूक्लियर बम लोड थे, तो क्या उन्हें लॉन्च करने का भी इरादा पक्का था? क्या 2 मार्च को ही न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर मिल चुका था? बॉम्बर्स पर न्यूक्लियर ही नहीं, कोई भी बम या मिसाइल तभी लोड की जाती है जब उनके मिशन की स्क्रिप्ट पहले से तैयार होती है और टारगेट सेट होता है। आखिर रूस जंग के 1 हफ्ते बाद कहां पर क्या करने जा रहा है? यूक्रेन युद्ध के दूसरे हफ्ते कैलिनिनग्राद की कमांड में मॉस्को से फोन आया। सवाल है, क्या इसी फोन कॉल पर न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर हुआ? दो मार्च को सुबह से ही कैलिनिनग्राद एयरबेस पर हलचल शुरू हो गई। बॉम्बर्स को परख लिया गया था, तैयारी पूरी थी। कैलिनिनग्राद एयरबेस से फिर वापस रिपोर्ट मॉस्को भेजी और मॉस्को से फौरन ऑर्डर रिलीज हो गया। पहले रूस के 2 सुखोई 27 फाइटर जेट्स ने लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल के साथ टेक ऑफ किया। इसके बाद न्यूक्लियर बम के साथ उड़े सुखोई 24। ऐसा दावा स्वीडन की तरफ से किया गया है। तो क्या ये पुतिन की एटमी उड़ान थी, जिसके टारगेट पर स्वीडन या बाल्टिक सागर के आसपास का कोई नेटो देश था? सुखोई 24 को न्यूक्लियर बम से लैस किए जाने का दावा बहुत गंभीर है। स्वीडन ने तस्वीरें अपने ग्रीफेन फाइटर जेट से रिकॉर्ड की हैं। जब रूस के विमान स्वीडन के एयरस्पेस में दाखिल हुए, तब उनको रोकने के लिए स्वीडन ने अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट ग्रीफेन को ही भेजा था और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। स्वीडन का दावा है कि इनमें सुखोई 24 न्यूक्लियर बम से लैस थे और उन्हें रूस के सुखोई 27 विमान एयर कवर दे रहे थे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों देशों की तरफ से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वो अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नेटो में शामिल होना चाहते हैं। To the Russian attack against Ukraine, there has been a very dramatic change, and majority of the Finnish citizens are now in favor of the NATO membership. And of course, this has triggered then also a process that the government will issue a white paper on different security options to the parliament, and these issues will be discussed. नेटो को लेकर ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड से अगर इसी तरह की ख्वाहिश सामने आई, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध किस स्तर तक पहुंच सकता है। एक बार फिर रुख करते हैं उस आसमान का, जहां रूस के फाइटर न्यूक्लियर बम लेकर स्वीडन की तरफ बढ़ रहे थे। अब देखिए कि स्वीडन ने रूस के विमानों को कहां रोका।
ये चारों विमान कैलिनिनग्राड से उड़कर बाल्टिक सागर पर उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़े। स्वीडन का दावा है कि ये रूस के चारों विमान उसके एयर स्पेस में दाखिल हो गए। इन चारों विमानों को गॉथलैंड आइलैंड के पास स्वीडन की एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया। जब इन विमानों को स्वीडन के फाइटर ग्रिपेन ने चैलेंज किया तो वो बहुत खामोशी से अपने बेस की तरफ लौट गए। लेकिन सुखोई 24 में न्यूक्लियर बम होना और उनका गॉथलैंड के करीब तक पहुंचना, रूस एक तरह से स्वीडन के साथ फिनलैंड को भी ये मैसेज दिया कि उसका अगला टारगेट ये दोनों देश भी हो सकते हैं। बाल्टिक सागर में मौजूद गॉथलैंड द्वीप, जिस पर स्वीडन का अधिकार है, उसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। गॉथलैंड में ही नेटो देशों ने रडार लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया की भी सुरक्षा होती है। यह भी एक बड़ी वजह है कि गॉथलैंड की लोकेशन पुतिन को हमेशा अखरती रही है। गॉथलैंड कैलिनिनग्राड के भी करीब है और यहाँ से नेटो रूस की मूवमेंट पर भी करीबी नजर रखता है। स्वीडन नेटो मेंबर नहीं है, लेकिन वो इस सैन्य गठबंधन के साथ सहयोग करता है और गॉथलैंड इसका बड़ा सबूत है। यही वजह है कि पुतिन लगातार स्वीडन को भी धमका रहे हैं। स्वीडन भी नेटो की मेंबरशिप लेना चाहता है, लेकिन पुतिन इसे बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। सवाल है कि क्या पुतिन की एयरफोर्स गॉथलैंड पर टैक्टिकल परमाणु बम के साथ हमला करने जा रही थी? वैसे यूक्रेन युद्ध को शुरू से पुतिन का पायलट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और उनका असली टारगेट वो छोटे और कमजोर देश कहे जा रहे हैं जो नेटो का हिस्सा जरूर है, लेकिन रूस के बॉर्डर के करीब है। इस मैप में रूस के पास ये 3 देश देखिए, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। ये 3 बाल्टिक देश शुरू से रूस के निशाने पर हैं और आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन में अगर युद्ध नहीं रुका और आगे बढ़ा तो पुतिन का अगला टारगेट यही देश होंगे। Most terrible thing, if we don't stop Russia now, if we don't hold Russia accountable, then some other countries of the world who are looking forward to the similar war against their neighbors will decide that such things are possible for them as well. The fate of the global security is decided now. अब चलते हैं यूक्रेन की जमीन पर, जहां रूस के हवाई हमले कहर ढा रहे हैं। इन धमाकों को देखिए। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम यानी रशियन एयरफोर्स को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को निशाना बनाया गया है। यहाँ यूक्रेन का बुक M1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था और फिर उस पर गिरी रूस की गाइडेड मिसाइल। यूक्रेन की सेना चाहे मोर्चा संभाली हो, लेकिन रूस के ऐसे ही हमलों ने उसकी कमर को बुरी तरह तोड़कर रख दिया है। Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены 2 крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкого российских воздушно-космических сил. За сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм. अब आपको ले चलते हैं यूक्रेन के खार्किव, जहां रूस ने ऐसा हमला किया कि यूक्रेन ने अपना सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम खो दिया। खार्कोव में जगह यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का कब्रिस्तान बन गई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि रूस ने जब यहाँ बमबारी की होगी तो तस्वीरें कयामत वाली होगी। यहाँ यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम के सबसे प्रीमियर हथियार S-300 की पूरी बैटरी तैनात थी। 8 से ज्यादा लॉन्चर यहाँ से रूसी फाइटर्स को निशाना बना रहे थे। यहाँ पर रूस ने ताबड़तोड़ लेकिन सटीक हमले किए। तो देखिए, एक भी S-300 एयर सिस्टम सलामत नहीं बचा। कुछ लॉन्चर ऐसे हैं जिनमें अब भी मिसाइल मौजूद है, लेकिन अब राख के अलावा कुछ बाकी नहीं रह गया। यूक्रेन के सबसे मजबूत हथियार पर सबसे खतरनाक हमला किया है रूस ने। न सिर्फ S-300 के लॉन्चर, बल्कि इनका मिसाइल डिपो भी पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। ज़ेलेंस्की बहुत पहले से कहते आए हैं कि उन्हें नेटो से नो फ्लाई जोन वाली मदद चाहिए, लेकिन अब S-300 जैसे हथियारों के खत्म होने के बाद उनकी अपनी सिमटी हुई ताकत भी खत्म होती नजर आ रही है।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को लगातार यूक्रेन से चुनौती मिल रही है। इस बीच खबर मिली है कि रूस की चुनौती और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि यूक्रेन ने अपनी सरजमी पर तैनात कर दिया है सबसे खतरनाक लेजर गाइडेड मिसाइल। यूक्रेन ने स्टार स्ट्रीक की तैनाती की है। यूक्रेन को यह हथियार ब्रिटेन से मिला है। देखिए इस रिपोर्ट में। ज़ेलेंस्की के बदले गेम प्लान से पुतिन को टेंशन। ब्रिटेन के एक हथियार से रूसी सेना का प्लान फेल। यूक्रेन के प्लान से रूसी सेना की आएगी शामत। जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन ने उतारा स्टार स्ट्रीक। रूस यूक्रेन की जंग में ब्रिटेन ने ऐसी बिसात बिछाई जिससे निपटने में रूसी सैनिकों को मुश्किल हो रही है। ब्रिटेन का सपोर्ट और ज़ेलेंस्की का गेम प्लान दोनों की जुगलबंदी से रूसी एयरफोर्स टेंशन में है, और इस टेंशन की वजह है ये स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम। इस लेजर गाइडेड मिसाइल दागने वाले एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी एयरफोर्स को टेंशन हो गई है। रूस के लड़ाकू विमानों को करारा जवाब मिलने लगा है। जो रूसी विमान अब तक आग बरसा रहे थे, वो अब ठंडे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन के इस घातक हथियार से यूक्रेन मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। युद्ध के पहले दिन से ही रूसी सेना के अटैक का जवाब यूक्रेन की सेना दे रही थी, जिसका अंजाम ये हुआ कि रूस को अपने कई लड़ाकू विमान खोने पड़े हैं। अब युद्ध को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में रूस अपनी रणनीति बदल रहा है, तो यूक्रेन के पास ऐसा हथियार आया है जो आसमान में होने वाली पुतिन की एयर स्ट्राइक को करारा जवाब देगा। पुतिन की सेना के गेम प्लान को ध्वस्त करने के लिए यूक्रेन ने जंग के मैदान में घातक पोर्टेबल स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। ब्रसेल्स में हुई नेटो की बैठक में पूरी दुनिया को लगा कि यूक्रेन को सिर्फ आश्वासन मिलेगा, नेटो देश उसका मुंह से साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने ज़ेलेंस्की की सेना को स्टार स्ट्रीक जैसा घातक हथियार दिया। इस हथियार की खासियत जानकर रूसी सेना की टेंशन बढ़ गई है। स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम सबसे तेज शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, जिससे दागी गई लेजर गाइडेड मिसाइल करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ती है। यानी इस सिस्टम से फायर की जाने वाली मिसाइलें आवाज की रफ्तार से 4 गुना तेजी से दुश्मन पर हमला कर सकती है, और टारगेट के करीब पहुंचने से पहले ये मिसाइल डार्ट जैसे दिखने वाले 3 छोटे छोटे रॉकेट नुमा हथियारों में तब्दील हो जाती है, जो ये तय करता है कि मिसाइल अपने टारगेट पर सफलतापूर्वक इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से दुश्मन के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को संभलने का समय तक नहीं मिलता। और महज 14 किलो वजन वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम को टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर तैनात करने के साथ ही कंधों पर रखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे लेकर ब्रिटेन का दावा है कि ये कम दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे तेज मिसाइल सिस्टम है। युद्ध के दौरान अभी तक यूक्रेन जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम उससे कई गुना बेहतर है।
खास बात यह है कि इस मिसाइल सिस्टम को इंफ्रारेड और रडार ब्लॉक करने वाले सिस्टम से भी रोका नहीं जा सकता। जाहिर है इस सिस्टम के जरिए रूस को डायरेक्ट मैसेज है कि वो अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन की सरहद में अब ना घुसाए, वरना विमान तबाह करने में यूक्रेनी सैनिकों को देर नहीं लगेगी, क्योंकि ब्रिटेन ने यूक्रेनियों को स्टार स्ट्रीक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लैस कर दिया है। यानी अब युद्ध के मैदान में ब्रिटेन का एक घातक हथियार लैस हो चुका है, जिससे पुतिन के सेना का जोश ठंडा पड़ता दिखाई देगा। लेकिन इस सिस्टम को तैनात करने के साथ ही ज़ेलेंस्की पुतिन को हल्के में लेने की भूल न करे, क्योंकि युद्ध की दूसरी लहर में रूस और घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। मतलब साफ है, रूस यूक्रेन जंग और विस्फोटक और विध्वंसक होने वाली है। महायुद्ध में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद